फिर बनता है प्रश्न कि भूमध्य रेखा से ऊपर के हिस्से को यानी उत्तरी हिस्से को किस नाम से जानते हैं? तो उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिण वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। फिर पूछा जाता है कि कटिबंध किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि इन दो अक्षांशों के बीच का जो ये क्षेत्र है, यही क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही क्या कहते हैं? तो उसे ही कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है कि इसे ही मकर रेखा कहा जाता है। और इसी मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है तो क्या मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। यहां से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी उपध्रुवीय रेखा या उपध्रुवीय जो रेखा है उसे क्या कहा, वो कितनी अक्षांश रेखा को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? उपध्रुवीय रेखा कहते हैं या उपध्रुवीय वृत्त कहते हैं। रेखा या वृत्त, यहाँ पे वृत्त शब्द जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे वृत्त शब्द से ही पूछा जाता है ज्यादातर। उपध्रुवीय इसे वृत्त कह लेना, क्योंकि यहाँ पे रेखा शब्द बहुत कम मिलेगा। क्या मिलेगा? वृत्त मिलेगा, क्योंकि वो एक सर्कल बनता है। ठीक है ना, तो सर्कल करके शब्द पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चूंकि वहां पे अगर वृत्त न देके रेखा भी करके क्या कर सकता है? पूछ सकता है। लेकिन जैसे ये प्रश्न पूछेगा आप क्या होंगे? सस्पिशन में आ जाएंगे कि यहाँ तो हम वृत्त पढ़े हैं, यहाँ पे तो ये रेखा पूछ रहा है। दरअसल ये दोनों प्रश्न सेम है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है आर्कटिक वृत्त उसी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न फिर पूछा जाता है कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है कि इसे ही अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। इसे ही उपध्रुवीय दक्षिणी उपध्रुवीय वृत्त के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है इसे ही उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। फिर यहाँ प्रश्न पूछेगा कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो इसे ही क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है हम लोग का।